हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। आज मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। ये वीडियो जो है ये आपके लिए, आपके काम के लिए है। बहुत सारी फ्रेंड्स इस माध्यम से मेरे से जुड़े हुए हैं। इस माध्यम से मेरे को पूछ रहे हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट का प्लान जो है वो, ये मुनाफा जो आप बता रहे हैं, मैं जो बता रहा हूँ वो मुनाफा कैसे होगा। वो बोल रहे हैं अभी म्यूचुअल फंड सही है, और कोई पूछ रहा है और इक्विटी सही है और एफडी सही है। मेरे कहने का ये मतलब है, ये जो क्वेश्चन है वाजिब क्वेश्चन है, वो पूछना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, आप म्यूचुअल फंड में जिस टाइम में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एक टेनर होता है, वो टेनर में आपको एक अमाउंट मिलता है। ये म्यूचुअल फंड करने में आपको ज़्यादा दिन तक समय देना पड़ता है। जैसे कि सपोज आप म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा डाल रहे हो, परंतु हर महीना इसको डालना पड़ेगा 20-30 साल तक। ये जो 20-30 साल तक आप ऐसे भी आपका अकाउंट में देखोगे, जैसे आप डीपी वगैरह जो है इसमें देखोगे कि आपका 3 साल तक ज़्यादा मुनाफा नहीं हुआ, इंटरेस्ट इतना नहीं आ रहा है। परंतु 3 साल के बाद आप देखोगे आपका कभी कभी 36%, कभी कभी 40%, और भी 12%, फिर भी 6% एवरी ईयर भी आ सकता है। ऑल एंड एवरेज इसीलिए बता रहे हैं, आपको 12 से 15% तक ईयरली आपको मिलता है, जैसे म्यूचुअल फंड में। परंतु स्टॉक में क्या है, स्टॉक में रिस्क ज़्यादा है, प्रॉफिट भी ज़्यादा है। सपोज आप इसका एंट्री लेवल आपको अच्छा कर लिया, जैसे परचेज करने के लिए जो एंट्री लेवल है वो अच्छा कर लिया, हो सकता है 1 साल में आपका 50% तक आ सकता है। मतलब 50% जब आएगा कोई भी शेयर, आप इसको बेच भी सकते हैं और इमीडिएट बेच भी सकते हैं। इसमें क्या है, आपका 50% मिल जाता है 1 साल में। वहाँ म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड ने आपको दे रहा है 12%, 13%, ऐसे ऐसे कभी भी 30% तो चल जाता है, परंतु 3 साल 4 साल हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। परंतु स्टॉक्स में आप 50% तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए दो तरीका है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और फिर आइए आपका बैंक में जो एफडी कर रहे हैं, एफडी में कितना आता है, 6-7% आपको मिलता है। 6-7% ईयरली जब आपको मिलता है तो ये 6% 7% मिलने के वो ज़्यादा है। और आप, परंतु वो सिक्योरिटी कंसर्न में बताना चाहता हूँ, वो हो सकता है बैंक में आप सिक्योर्ड है, 6% हो बाद और 7% हो, आप सिक्योर्ड है, आप सिक्योर्ड अमाउंट मिल सकता है। परंतु यहाँ पर क्या है ना, शेयर में हो सकता है आप लॉस भी गेन सके, परंतु 1 ईयर के लेने से आप 50% तक आप गेन कर सकते हैं। परंतु म्यूचुअल फंड है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक में भी वहाँ आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सपोज 50% मिल गया, आप इसको मैंने निकाल लिए, प्रॉफिट बुक कर लिए, इसका बाद भी आप दूसरा शेयर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और वही शेयर में भी आप रख सकते हैं। ये डिपेंड अपॉन आपके ऊपर है, वो आप कैसे इसको मैनेज करते हैं। ये जो इसीलिए क्या है ना, आपका तीनों जगह जो है, तीनों जगह वो अपने हिसाब से सही है, परंतु आपको मिलता है जो प्रॉफिट, वो ये प्रॉफिट ज़्यादा नहीं मिलता है एफडी में, पर शेयर में और म्यूचुअल फंड में आपको ज़्यादा मिलता है। आप शेयर में आपको ज़्यादा मिलता है, वो 50% 60% तक जा सकता है 1 ईयर में। परंतु वहाँ जो जैसे म्यूचुअल फंड में आपका 12, 15, 30, 20% तक जाएगा। वही डिफरेंस है, और कोई इतना डिफरेंस नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप देखोगे, रिस्क ज़्यादा स्टॉक्स में है, पर स्टॉक चॉइस करना, अच्छा वाला स्टॉक्स लेना, और इसमें थोड़ा सा आपका ब्रेन
आपका पढ़ाई, आपका कैसे आप रिपोर्ट वगैरह देखते हैं, कैसे आप न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, वो ये सब देखना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में इसे कुछ देखना नहीं पड़ता है। म्यूचुअल फंड एक बार आप कोई एक्सपर्ट से आप ले लिए, ज्ञान ले लिए, कोई आपको समझा दिए, आप म्यूचुअल फंड में खरीद सकते हैं। एफडी में क्या है ना, बैंक को जाओगे, बैंक में आप एफडी खुलवा लेंगे आपके अकाउंट से, आपको 6-7% जो है वो मिलेगा। इतना ही डिफरेंस है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप स्टॉक में थोड़ा थोड़ा करके आप अच्छा स्टॉक चॉइस करके इसको आप खरीद कर लीजिए। स्टॉक में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। अब इससे आप म्यूचुअल फंड में और ये जो एफडी जो बता रहे हैं में इतना प्रॉफिट नहीं हुआ। ये मेरा जानकारी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। फिर भी जब आप कोई भी स्टॉक खरीद करोगे और म्यूचुअल फंड करोगे, आपका एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। एक्सपर्ट जो भी कहेंगे इसी हिसाब से आप लीजिए। मेरा कहने से कोई कुछ नहीं होता है। मेरा कहने से मेरा ऑब्जर्वेशन जैसा है। मैं देखिए, मैं 20 साल तो नहीं है, 25 साल तक मैं ये शेयर मार्केट में हूँ। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस बता रहा है। जो आप स्टॉक्स में आप खरीद करोगे तो ऐसे ऐसे एक एक स्टॉक 400-500 टाइम्स चला जाता है। इसीलिए आप सोच बूझ करके आप खरीद कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।